अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इलाके की मशहूर मारूफ इल्मी व अदबी शख्सियत हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी न एक कोहना मश्क उस्ताद बल्कि एक पुरमग़ज़ मुक़र्रिर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं और मुख्तलिफ़ कमालात अल्लाह ने अता फरमाए हैं। आइए उनसे हम उनके तासुरात सुनें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हज़रात उलमाए किराम, बड़ी ऊंची ऊंची शख्सियतें, इस इलाके की मारूफ व मारूफ हस्तियाँ आज स्टेज पर जलवागर हैं और बीरा के नहायत ही संजीदे अफराद, नौजवान, बच्चे सब अपने इस खुशी में शरीक हो रहे हैं कि आज हमारे बीरा की तारीख बल्कि एक तारीखी दस्तावेज मंजर आम पर आ रही है। और ये इज्तिमा इसी बात की गवाही भी दे रहा है कि हमको इस काम पर बहुत ही खुशी है। अल्लाह ताला ने यह फरमाया लइन शकरतुम, ये मकाम शुक्र है मौलाना महफूज साहब के लिए भी, हम सब के लिए भी, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरी तौफीक से ये काम मुकम्मल हुआ। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौलाना महफूज साहब ने एक बेहतरीन दस्तावेज आने वाली नस्लों के लिए तैयार करके रख दी है। अब बहुत ज़्यादा खंगालना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारी किताबों का खुलासा तरीके से तारीख़ बीरा में कर दिया। मैं तो इसको ये कहता हूँ, किताब के ये मज़ामीन मैं अक्सर पढ़ता रहा, मेरे पास भेजा करते थे और बड़ी पाबंदी से मौलाना महफूज रहमान साहब को अरबी से उर्दू में, अरबी से इंग्लिश में, इंग्लिश से अरबी करने में बहुत बड़ा मलका हासिल है। वहाँ की जो सरगर्मियाँ होती थी, इस रियाज में इन्होंने एक तंजीम बना रखी है, वो इल्मी तंजीम है। मेरे पास इंग्लिश का जो मजमून होता था या कोई वाकया पेश आ गया, अचानक कहीं जाते हुए इनकी गाड़ी खराब हो गई, कितने दूर पैदल चलना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, इसको फौरन वो लिखते हैं और मेरे पास बड़ी पाबंदी से ये भेजते रहे। जब बरकत का तस्करा किया, जिसको हम लोग सत बरुआ कहते थे, उसकी पूरी तारीख इन्होंने पेश कर दी। देखिए, असल में तारीख बड़ा अहम मौजू है, बल्कि ये कहूँ कि ऐसा मौजू है जिसमें मुसन्निफ को बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ता है। जिसको कहते हैं खारदार वादी में चलना है दामन बचा के। ये नाविल नहीं है कि जज्बात में लिखा जाए, अदब दिखाया जाए और न बहुत ज़्यादा खुश्क जोग्राफिया है, बल्कि सच्ची बात जो उनके मुशाहिदे और इल्म और तजर्बे में आए, उस बात को बगैर किसी जानिबदारी के पेश कर देना। जो हालात भीरा के मालूम हुए, यहाँ की शख्सियात के बारे में मालूम हुए, यहाँ के बासिंदों के बारे में मालूम हुए, उनकी रहन सहन, उनका खान पीन, उनका कारोबार, तिजारत, हिरफत और सनात और पेशा, ये सब का तस्करा किया हो जाता है। इस्लाम में तारीख को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान ने सबसे पहले हमको तारीख नवेशी का और तस्करा निगारी का इशारा दिया। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब इस्माईल, वज़कुर फिल किताब मरियम, यानी इस किताब में जो मरियम का तस्करा है वो दूसरों को सुनाओ, लोगों को बताओ। ऐसे कौमों की तारीख की है बाकायदा। बहुत पहले हज़रत काजी अतहर साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मैंने एक मजमून लिखा था, हाजी बाबू ने उसको छापा था ज़ियाउल इस्लाम में, कि तारीख़ अक़वामो मिलल फिल कुरान, यानी कुरान की रोशनी में या कुरान की आयत में। और उसको बड़े मुफस्सल तरीके पर रहा कि कुरान ने किस तरीके से कौम आद का जिक्र किया है, कौम समूद का जिक्र किया है, वहाँ के नबियों का, वही का है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया, सालेह अलैहिस्सलाम का साथ किया, वला आद समूद वला आदिन हुदा व इला समूद सालेहा। ये तमाम चीज़ें अल कुरान ने हमको एक रास्ता दिखाया। इसलिए मुसलमानों ने तारीख को एक फ़न बना दिया, वरना पहले तस्करे होते रहते थे, किस्से कहानियों की शक्ल में तारीख ही बयान की जाती थी। हमारे बूढ़े जो लोग होते थे वो किस्सा सुनाते थे गांव का,
वरना पहले लोगों का किस्सा अगर न होता तो हम कैसे मालूम करते। तो इतनी कदीम बस्ती बीरा जो 700-600 साल पुरानी है। खैराबाद का भी वजूद नहीं था। हाँ, मोहम्मदाबाद और बीरा एक ही दौर में हुए। मौलाना महफूज साहब ने 600 की साल की तारीख को खंगाल करके, तस्करा तो नहीं हुआ कुछ का कहीं, हाजी बाबू ने जैसा कि तारुफ में किया, कहीं कहीं तस्करे हो गए। गाजी साहब ने मुख्तसर तस्करा कर दिया, मौलाना अरफात साहब ने कुछ तस्करा कर दिया, मुफ्ती शरफुद्दीन साहब ने कुछ तस्करा कर दिया। लेकिन एक बाज़ाब्ता किताब की शक्ल में उसको पेश करना और कितनी जानकारी होती है, बहुत ध्यानदारी के साथ पेश करना, जज्बात से उठ करके। अब अगर मसला फसाद हुआ, किसी से मुझको झगड़ा है और उसे मैं नाराज हूँ, मुकदमा चल रहा है, वो बहुत बड़े मौलाना है, तो मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा इसलिए कि मेरे दुश्मन है। नहीं, ये तारीख में नहीं चलता है। फतहुल बुल्दान है, याकूब हमीवी ने लिखा, तारीख बगदाद, ऐसे ही वाक़यात तारीख आगे चलती है। तारीख हमेशा चलती रहती है। ये अभी तो इब्तिदा है, ये एक दस्तावेज इन्होंने तैयार कर दिया और मेहनत से तैयार की। मैं तो ये कहता हूँ आप हजरात से कि आप हजरात के आपको एहसानमंद होना चाहिए इस नौजवान आलिम का, एहसानमंद होना चाहिए। और एहसानमंदी का अंदाजा यह होना चाहिए कि हर घर में वो किताब खरीद करके ले जाएं। हमारे खैराबाद में जब तारीख खैराबाद और तस्करा लिखा गया तो वहाँ के लोगों ने खरीदा, उसको 10-10 नुस्खे खरीद के तकसीम किया। इसलिए कि हमारी कहानी है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, हमारे जज्बात है, हमारी हिरफत है, वो किताब में महफूज हो गई। और ये तारीख सिर्फ नहीं है बल्कि ये तस्करा दानिशवरा व उलमा भी है। इसमें भीरा के मौजूद जितने भी हुफ़ाज हैं, जितने भी उलमा हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मुफक्किर हो, दानिशवर हो, जिन्होंने जो अच्छे काम किए और भीरा का नाम रोशन किया, सबको उन्होंने अच्छे अंदाज में मालूमात करके पेश किया है। ये 6 साल की काविश, ये तो नुक्ते आगाज है। तो इसलिए आप हजरात इस किताब को खरीदिए और हर घर में होना चाहिए, इतना बेहिस भी नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया अपनी जेब से, खुद ही लिखा भी, खुद ही छपवाया भी, और आप हजरात का नाम रोशन हो गया। यहाँ के उलमा का नाम इसको, उस आलिम को भी पता नहीं कि मैं कभी लिख लूंगा, वो कलम चलाना भी नहीं जानता। हाफिज जी क्या लिखेंगे, लेकिन हाफिज बरकतुल्लाह का भी नाम है, हाफिज खैरुल्लाह का भी नाम है, मौलाना मंजूर साहब के नाम है, मौलाना इब्राहिम साहब का भी नाम है। उनको तसव्वुर भी नहीं था कि मैं लिखूंगा, लेकिन इस नौजवान ने वो काम कर दिया। क्या नहीं किया? तो आप पर एहसान हुआ ना, आपके घर का तस्करा तारीख में आ गया, दस्तावेज हो गई। तो किताब कितनी खरीद रहे हैं? मैं तो देखा कुछ लोग मंगा रहे हैं, लेकिन बड़ा ढीला मामला है। इनका मुतालबा नहीं है, हमारी तबीयत कहती है। 1 लाख इस नौजवान ने 6 साल का अरसा जानकारी, मुलाजमत और भी पाबंदियां, उस पर अंग्रेजी से उर्दू करना, उर्दू से अरबी करना, अरबी से इंग्लिश करना का काम, और उसके साथ तारीख खैराबाद भी लिखी जा रही है, तारीख भीरा भी लिखी जा रही है। यह बस्ती बड़ी मुबारक बस्ती है, यह औलिया की बस्ती है, सुलहा की बस्ती है, अतकिया की बस्ती है, उलमा की बस्ती है, दानिशवरों की बस्ती है, बैरिस्टर की बस्ती है, वकीलों की बस्ती है। यहाँ के और लोग नहीं हुए, सबको खंगाला इन्होंने और उसको उन्होंने जिंदा कर दिया है इस भीरा को। ये सुल्तानपुर पहले था, इसमें वलीदपुर के भी बहुत से लोगों का जिक्र आया। स्टेज पर जितने बैठे हुए उलमा है, किसी ख्याल में भी नहीं होगा, लेकिन इनका ताउन किया बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने, मौलाना मंजूर साहब ने, मौलाना अबरार साहब ने और इनके दोस्तों ने वहां से बैठे बैठे मालूमात जमा की। हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के उलमा का जिक्र किया, उनके हुफाज के जिक्र किया, गैर मुस्लिम का। हाँ, मौलाना यासिर साहब ने जो एक मशवरा दिया है, मैं भी उसकी तायद करता हूँ कि ड्रामा लिखना चाहिए और आइंदा हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में आ जाती है, चूंकि तबके बटे हुए हैं, तो तबके बरेली में कितने हैं, गैर मुस्लिम अफराद में कैसे, थोड़ा सा मुआवजा करने में आगे बढ़ने का हौसला भी होता है। लिहाजा ये काबिल तनकीद नहीं है, लेकिन अच्छा ये होता कि उसको क्या करते हैं, तमाम उलमा का जिक्र करते और जिक्र करते हुए सनावार जिक्र करते। और इसी तरीके से उन्होंने मौलाना ज़ौल हक साहब से मशवरा किया, मुझसे भी मशवरा करते रहते थे, मैं भी हौसला बढ़ाता था। एक बात मैं आपको और बता दूंगा, ये पहले मुसन्निफ हैं, पहली काविश है, लेकिन कहीं भी किताब पढ़ते हुए एहसास नहीं होगा कि किसी नौखेज ने लिखा है। लिखना बहुत मुश्किल काम है।
भाई हम तो कलम उठाते हैं, माहिर हो चुके हैं, और ये मुलाजिमत भी कर रहे हैं, इनसे कोई वाबस्तगी भी नहीं थी, तारीख का ज़ौक भी नहीं था, लेकिन कहीं एहसास नहीं होगा कि किसी नए लिखारी ने लिखा है। बड़ा ही तजर्बाकार, मुशाहिदे को बुनियाद, माखीज, मसादिर, मराजे सबको खंगालना, दोस्तों से मदद लेना, उलमा से ताउन करना। हमारे उलमा काबिल कदर भीरा के मौलाना अबरार साहब, मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब, और इसी तरीके से एक बड़ी शख्सियत वलीदपुर की जो पूरे इलाके की मौलाना जहीर साहब, जो बड़े ज़बरदस्त आलिम है, बड़े ज़बरदस्त है इल्म अदब के है, और वहाँ पर बड़ा दावत का काम कर रहे हैं दुबई में। ये तमाम भीरा और वलीदपुर एक ही तो है, ज़्यादा उलमा का उनका भी जिक्र किया गया इस किताब में। तो एक दस्तावेज है, हर घर में होना चाहिए। मैं तो यही आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि 200 कोई अहम चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपके घर में आपकी तारीख आ गई, आपका तस्करा आ गया, तहजीब का जिक्र आ गया, यहाँ के लोग कैसे रहते थे। जब 20 साल के बाद आपके बच्चे, आपके पोते जवान होंगे, किताब उठाएंगे, उनको इल्म नहीं होगा, आप और हम तो कब्र में होंगे, लेकिन यह कि नस्लों की तरबियत हो रही है। बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इस किताब को मकबूल बनाए, और मकबूल बनाने में आप हजरात का ताउन भी मिलना चाहिए। 200 रुपया निकालिए, किताब खरीदिए, घर लेके जाइए, सजाइए, पढ़िए, लेकिन आपकी औलाद के लिए एक जखीरा होगा। समझ रहे ना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम हज़रीन, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब खैराबादी दामद बरकातहुम ने जिस अंदाज से अपने तासुरात पेश किए हैं, एक एक लफ्ज़ से जाहिर होता है कि भीरा से किस कदर उनसियत है, ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, और भीरा की तारीख से क्या दिलचस्पी है। कदम कदम पर मौलाना महफूज साहब की रहबरी, रहनुमाई, तालीमी एतबार से, तसनीफ़ी एतबार से फरमाते रहे। किताब तैयार हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी दिली ख्वाहिश है, इसीलिए उन्होंने बार बार इस बात पर तरगीब दी है। अल्लाह कबूल फरमाए।